इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई लव मोहम्मद तेजी से वायरल हो रहा है। फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। आखिर यह मामला क्या है? अचानक इसके ट्रेंड की वजह क्या है? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ है, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में एक ट्रैक्टर पर एक पोस्टर लगाया गया, एक बैनर लगाया गया और इस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, जिस पर कुछ लोगों ने एतराज किया। बैनर लगाए जाने के बाद मकामी पुलिस ने कहा जा रहा है कि 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर ली गई और इन पर इल्जाम लगा कि इन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया था, जिससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। और इसी के बाद यह पूरा मामला एक तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तेजी से यह पूरा मामला यानी आई लव मोहम्मद एक तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। देखते ही देखते इसके खिलाफ इस पर एक तरह से आवाज उठने लगी और खासतौर से मुस्लिम तबके में एक बेचैनी सी पाई जाने लगी। दरअसल कानपुर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर यह पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद से ही जब 25 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन पर एफआईआर दर्ज की गई, उनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई। उसके बाद से ही लोगों में एक तशवीश पैदा हो गई कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। लेकिन जब ये पूरा मामला रोशनी में आया कि महज आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने की वजह से ये कदम इंतजामिया की तरफ से उठाया गया है, 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमा और एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद जो मुस्लिम तबका था, मुस्लिम समाज था, उसमें बेचैनी बढ़ने लगी और देखते ही देखते सिर्फ कानपुर नहीं या कानपुर के दूसरे इलाके नहीं बल्कि आसपास के जो अजला है पूरे उत्तर प्रदेश और धीरे धीरे पूरे मुल्क में ये जो खबर थी ये आग की तरह फैलने लगी और आई लव मोहम्मद सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा। कुछ इत्तलात कहती हैं कि मामला सिर्फ बैनर लगाने का नहीं रहा बल्कि वाकये के दौरान हिंदू मजहबी पोस्टर्स फाड़ने का वाकया भी शामिल था, जिसने तनाज़े को मजीद हवा दे दी। इस वाकये के रोशनी में आते ही यूपी के कई अजला में नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया। बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए जिन पर लिखा था कि आई लव मोहम्मद। तहरीर करने पर और इन बैनर्स पर यह भी तहरीर था कि आई लव मोहम्मद तहरीर करने पर मुकदमा वापस लिया जाए या जिन 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ आई लव मोहम्मद लिखने पर और इसका बैनर लगाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमे को और एफआईआर को वापस लिया जाए। मजहबी रहनुमा और दरगाहें भी अचानक हरकत में आई, जैसे दरगाह आला हजरत ने एफआईआर की मजम्मत की और इसे गैर आईनी करार दिया। मुस्लिम कौमी यूथ फोरम ने भी इसकी मुखालिफत की और यह मुतालबा किया कि पुलिस की कार्रवाई रोकी जाए और ये मुकदमात वापस लिए जाएं। जाहिर सी बात है कि यह पूरा मामला मजहब से जुड़ा हुआ था और यह पूरा मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था और ठीक 12 रबीउल अव्वल को यह पूरा मामला सामने आया और उसके 1-2 दिन के बाद जुमा था और जुमे को क्योंकि जब तक जुमे तक ये पूरा मामला एक तरह से सुर्खियों में आ चुका था और जुमे को पूरे मुल्क में यानी मुल्क गिर पैमाने पर इस पर एक तरह से एहतजाज किया गया। मसाजिद के बाहर बड़े पैमाने पर लोग बैनर और पोस्टर लेकर खड़े हुए और उन्होंने इंतजामिया की इस कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। दरअसल मुसलमानों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ एक आखिरी रसूल हैं बल्कि वो इनकी ज़िंदगी का मरकज़ और अक़ीदत की सबसे बड़ी अलामत भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अखलाक, उनके अहकामात और आपकी तालीमात हर मुसलमान के दिल और दिमाग में बसती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में ऐसी जगह रखती है जो किसी और की नहीं है। यानी अपने वालिदैन से ज़्यादा मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। मुसलमान अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद इज्जत करते हैं और उनकी शान में किसी किस्म की बेअदबी या गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ मजहबी अक़ीदत नहीं बल्कि उनके यानी मुसलमानों के ईमान का हिस्सा भी है। आई लव मोहम्मद
मुहिम इसी वजह से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, सोशल मीडिया पर एक तरह से ट्रेंड करने लगी। हाल ही में मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों ने अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए आई लव मोहम्मद जैसे बैनर और पैगामात के जरिए अपने जज्बात को दुनिया के सामने रखा। यह मुहिम दरअसल मुसलमानों की जानिब से अपने नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का इजहार है, ताकि दुनिया को यह पैगाम जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत हमारे लिए किस कदर अहम है, मुसलमानों के लिए किस कदर अज़मत का यह सवाल है। इस मुहिम के ज़रिए मुसलमान ये बताना चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में है। किसी भी किस्म की गुस्ताखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लाम और मुसलमानों की तालीमात में मोहब्बत, एहतराम, अमन का दर्स दिया गया है और आई लव मोहम्मद मुहिम इसी दर्स की दरअसल अक्कासी करती है। तो कहीं ना कहीं दरअसल ये पूरा मामला मजहबी रंग लेता हुआ एक तरह से नजर आया, और इसके अलावा सिर्फ आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर इंतजामिया का जो रवैया था, इंतजामिया ने जो कदम उठाया था, इस पर भी नाराजगी जाहिर की गई और मुसलमानों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदत, मोहब्बत और मजहबी एक तरह से जो जुड़ाव है उसको जाहिर करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर भी इसको एक तरह से ट्रेंड किया और एक तरह से ये ट्रेंड होने लगा। और इसके अलावा आप देखिए कि पूरे मुल्क में धीरे धीरे इस पूरे मामले को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट होने लगा, और ख़ासतौर से इस बात की को लेकर ये एहतजाज किया गया कि जिन 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को वापस लिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर इंतजामिया का बयान भी सामने आया है, बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इस तरह का ये मामला काफ़ी दिनों के बाद एक तरह से सामने आया है और महज आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर यह कार्रवाई की गई। इसी को लेकर मुस्लिम उलमा, दानिश्वर और दूसरे तबके के जो लोग हैं उनमें भी एक तरह से नाराज़गी थी कि महज इतना लिखने पर क्या मुल्क में आज़ादी इजहार की जो इजहार राय की जो आज़ादी है, क्या वो एक तरह से ख़त्म हो गई है? क्या लोग अपने मजहब और अपने नबी का जिक्र तक एक तरह से नहीं कर सकते हैं? और ख़ास तौर से रबीउल अव्वल का ऐसा महीना, बाबरकत महीना, और उस महीने में भी क्या लोग अपने नबी से मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी नहीं कर सकते हैं? यानी इतनी भी आज़ादी लोगों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक तरह से नेशनल लेवल पर और मुल्क गिर लेवल पर इस मामले की जो गूंज है वो सुनाई दी, और पूरे मुल्क में इस मामले को लेकर एक तरह से नाराजगी देखी गई। दरगाहें, मसाजिद, हर जगह पर बड़े पैमाने पर एक तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज हुए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या आई लव मोहम्मद मुहिम जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से नाराजगी जाहिर की गई है, जिस तरह से 25 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें वापस लेने की बात कही जा रही है, क्या ये पूरा मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ेगा या फिर इंतजामिया और आम लोगों में एक तरह से सहमति बनेगी, एक तरह से बीच का रास्ता निकाला जाएगा? और ख़ास तौर से क्या उन ओहदेदारों के खिलाफ या उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने महज आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर यह कार्रवाई की है? क्या उनकी शिद्दत पसंदी के खिलाफ भी कदम उठाया जाएगा? क्या उनकी शिद्दत पसंदी के खिलाफ भी कार्रवाई हुकूमत और सरकार की तरफ से की जाएगी? ये देखना भी अहम होगा।